मोहम्मद कासिम अब हैदराबाद से हमारे साथ। कासिम साहब नमस्कार, आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है पोर्टफोलियो में? जी आदाब मैडम, बर्गर किंग है मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलता हूँ आपको, आपके माध्यम से जो आशीष साहब को जरा मेरे तरफ से बोल दीजिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो मेरे पास बर्गर किंग है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आपके रिगार्ड्स कन्वे कर देंगे। जी शुक्रिया। 50 शेयर है, 215 से लिया था। और सुराना सोलार लिमिटेड है, 800 शेयर है, 27 रुपीज 50 पैसे में लिया था। तो इसको क्या करना पड़ेगा मैडम, रखेंगे या कुछ 6 महीने तक रखने का इरादा है, 1 साल तक भी रख सकता हूँ उसको? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका इस स्टॉक में? जैसे कि उन्होंने बताया बर्गर किंग 161 पर ट्रेड हो रहा है, 210 की इनकी खरीदारी है और 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक ये होल्ड कर सकते हैं, इस स्टॉक को रख सकते हैं इतने समय के लिए। दूसरा, इन्होंने सुराना सोलर की बात की, यहाँ पर 26-27 रुपए की खरीदारी है इनकी। 22 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है आज 5% के लोअर सर्किट पर। इनफैक्ट सर्किट तो सर्किट ही चलता है। अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस मूवमेंट, इसने 12-13 रुपए से चलना शुरू किया था इसी, और महज कुछ सेशन में ये पहुंच गया था 26 रुपए के आसपास, और अब वापस ये स्टॉक नीचे का सर्किट लगा रहा है। क्या करना है इन स्टॉक्स में हिमांशु आपकी तरफ से? देखिए, सुराना सोलर दीपाली जी हालांकि बहुत ज्यादा चर्चित स्टॉक नहीं है, अक्सर हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग है। बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम फ्रेम में 14-15 रुपए के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकला, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आया और इमीडिएट जो बड़ा इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 25-26 रुपए के आसपास, ये स्टॉक वहां पर जाता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल सेटअप दीपाली जी मैं कहूँगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 18 से 20 रुपए का जो जोन है, ये अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें। आने वाले समय में ये स्टॉक मेरा ऐसा मानना है कि 32 से 34 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। हो सकता है इसमें कुछ महीने या 1 साल लग सकता है, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक बर्गर किंग का सवाल है, देखिए वहां पर चार्ट फॉर्मेशन में कुछ भी पिछले, अगर मैं लगभग 3 से 4 महीने का प्राइस एक्शन अगर देखता हूँ तो बहुत ही साइडवेज परफॉर्मेंस एक स्टॉक ने दी है। एक रेंज में कंसोलिडेशन है, तो जब तक ये स्टॉक 168-170 रुपए के ऊपर नहीं निकलता, अब मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई खास मोमेंटम बिल्डअप होते हुए शायद ना देखने को मिले। डाउन साइड में 150 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट कोई मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करके आप किसी बैंक्स में, पर्टिकुलरली फेडरल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छे लगते हैं लेवल्स पे, उनमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, बाकी नए एडिशंस भी कर सकते हैं जिनका जिक्र किया हिमांशु ने। योगेश हमारे साथ रेवाड़ी से। योगेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते मैडम जी। मैडम मेरा सवाल है कि मेरे पास 5,000 मैंने 10 शेयर खरीदे। हाँ जी मैडम, मैंने 5,000 रुपए 10 शेयर खरीदे IRCTC को। हाँ जी ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास 200 शेयर चंबल शेयर दिए हैं, चंबल फर्टिलाइजर के 420 ग्राम। तो मैं कब तक होल्ड करूँ इसके लिए, या पूछ लेते हैं। IRCTC में तो इनफैक्ट हिमांशु जैसी तेजी इसने दिखाई थी उतनी तेजी से गिरा भी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे आई एम श्योर जो कि इस IRCTC के यूफोरिया के मद्देनजर हायर लेवल्स की बाइंग करके नुकसान खा रहे होंगे फिलहाल के प्राइस पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या बने रहें और इन्हीं लेवल्स के आसपास और ऐड कर लें? एग्जैक्टली क्या व्यू आप दे रहे हैं अभी क्लाइंट्स को IRCTC पर? देखिए दीपाली जी, पहली बात तो ये कि 5,000 के ऊपर ये जैसे ही स्टॉक निकला था तो हमने बहुत ही कॉशियस नोट इस स्टॉक पर ऑलरेडी देना शुरू कर दिया था कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो बहुत क्लोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाएं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में जिस तरह का वी शेप स्पाइक इस स्टॉक में आते हुए नजर आया था, वो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिग्नल था। एनीवेज देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन से कोई ऐसा कुछ खास फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है स्टॉक को लेकर। बहुत शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर पिछले 2 दिनों में आते हुए नजर आई है, और मुझे लगता है कि अभी भी इन करंट लेवल से भी कोई बहुत बड़ा अचंभा आपको नहीं होना चाहिए अगर आपको कल या आने वाले दिनों में 3700-3800 तक के इसके भाव आते हुए देखने को मिले, और उसके बाद हो सकता है वहां पर एक थोड़ा सा
वैल्यू बार्गेन बाइंग देखने को मिले। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दीपाली जी, क्लियरली मुझे लगता है 3700 के लेवल से स्टॉक एक रिबाउंड दिखा सकता है। 15-20% तक का भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग एक टॉप बन चुका है और अब ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो खरीदारी की जल्दी ना करें, रेगुलर वे में एसआईपी के रूप से स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये मत उम्मीद कीजिए कि जैसी तेजी इसमें पिछले 6 महीने में देखने को मिली, ऐसा एक दोबारा से बहुत जल्दी से इस तरह का रन अप स्टॉक में दोबारा बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये सजेशन है, खरीद सकते हैं आईआरसीटीसी, लेकिन थोड़ा वेट करें, एक बार स्टेबल होने दें स्टॉक को और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस तो करेंगे। शामिल आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो पिक करते हैं फेसबुक ट्विटर से, और एक सवाल ले लेते हैं पहले फेसबुक से। सवाल यहां पर भेजा है टाटा पावर पर, महेश ने 250 की बाइंग है हिमांशु, और जानना चाहते हैं होल्ड करने या फिर सेल, और IEX 940 की बाइंग है। दीपाली जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्वेरी है, तो कंसीडरिंग दैट टाटा पावर पे मेरी सलाह रहेगी कि 218 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें, और अगर वापस से 250 रुपए के आसपास एक रिबाउंड आता है तो यहाँ पर एग्जिट करें। साथ ही साथ IEX पे आपने 900 रुपए के आसपास का खरीदारी का भाव बताया। मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक में करेक्शन का साइकिल शायद शुरू होता हुआ नजर आया है पिछले 2 दिनों की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर आपको आने वाले दिनों में 825-840 रुपए तक का कोई रिबाउंड मिलता है तो वहां पर एग्जिट करें, और तब तक के लिए यहाँ पर 750 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा मोटर्स पर व्यू लेना चाहते हैं राहुल कोहली, सवाल भेजा है ट्विटर पर। दीपाली जी, हालांकि काफी बड़ा रनअप स्टॉक में आया था और उसके बाद एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक शायद एक करेक्टिव मोड दिखाए, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि पोजीशन में बने रहें, और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में स्टॉक में अगर कोई करेक्शन मिलती है 450-455 तक के लेवल्स में, तो वहां पर स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और ये जो व्यू है ये मेरा पोजिशनल 6 से 8 महीने के हिसाब से होल्डिंग पीरियड के लिए व्यू है। ITC पर एक सवाल भेजा है, 260 की खरीदारी है पीयूष की, व्यू है 3 मंथ्स का। देखिए 260 के भाव से ऑलरेडी काफी नीचे है, 238 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फिलहाल पोजीशन में बने रहें। जब तक स्टॉक 240 रुपए के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। NBCC पर सवाल भेजा है पवन सेठी ने फेसबुक पर, 50 रुपए की खरीदारी है। देखिए NBCC में पिछले कुछ दिनों एक अच्छा मूव जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद आज के सेशन में एक सपोर्ट के नीचे यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 44 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पोजीशन में होल्ड बने रहें। अगर स्टॉक 44 रुपए के नीचे बंद होता है तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है NBCC में, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स पर कीजिए गौर। 46 रुपए के आसपास ये स्टॉक आज बंद हुआ। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया हिमांशु, आप शो में आए, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी आज हमने चर्चा करी, हमारा और हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है, और सिमिलर लाइंस पे हमने उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।